जय हिंद। तो आज मैं आपको बताता हूँ सीपीयू की जो 11 दिसंबर की जो शिफ्ट थी उसमें क्या क्या पूछा गया था। अगर आपकी भी नेक्स्ट शिफ्ट है तो आपको क्या क्या पढ़ के जाना है उसमें। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके तो इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं। वेस ज़्यादा भाई वो बढ़िया तरीके से नहीं लिख रखा क्योंकि इतनी ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है हमारे पास। पर हाँ, पेपर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट माइंड मैप बना दूंगा आप में आपके माइंड में कि कैसा पेपर था। तो इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इंग्लिश में आपको क्या करके जाना है। एक तो होमोनिम्स आपको पता होगा। होमोनिम्स होमोनिम्स मतलब जो जिनके सेम साउंड होती है बट जो दो वर्ड होते हैं उनके जो मीनिंग अलग होते हैं उनको थोड़ा सा रिवाइज करके जाना आपको। थोड़े बहुत जो पी वाई क्यू है ना, मतलब जो कभी पूछे गए हैं वो थोड़े से रिवाइज करके जाने हैं आपको। साथ के साथ जो एक्टिव पैसिव और जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच वाले हैं उसको जो जो पढ़ा आपने सारे रूल वगैरह सब रिवाइज करके जाना आपको। और साइनोनिम्स एंटोनिम्स जितने भी आपने अब तक पढ़े हैं उनको सभी को रिवाइज करके जाना। नया कुछ नहीं पढ़ना आपको इंग्लिश में। बस खाली एक होमोनिम्स को जरूर देख के जाना, इसका क्वेश्चन पूछा गया है इंग्लिश की बात करें तो। और सारे रूल्स वगैरह एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के पढ़ के जाना। साथ के साथ अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग का जो इजी था, मतलब इजी टू मॉडरेट था। साथ के साथ आपको मैं जब वीडियो के एंड में वो भी दिखाऊंगा कि मतलब भाई का पेपर था जिसका उसने एग्जैक्ट बता रखा है किस से कितना पेपर आया था मतलब। तो रीजनिंग है जो इजी थी वो, मतलब बस आपको रीजनिंग में क्या है, टाइम मैनेजमेंट करना है। रीजनिंग इतनी मुश्किल नहीं थी। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता वो डायरेक्ट स्किप करना। आपको ये नहीं सोचना है कि इसको मैं अभी कर लेता हूँ। लगभग 10 से 12 सेकंड देनी है आपको। अगर क्वेश्चन नहीं हो रहा आपसे तो आपको डायरेक्ट स्किप करना है उसको। जो जो आता है सिर्फ वो करना है और ओवर अटेम्प्ट नहीं करने आपको। खाली जो आता है बस वही करना है। उसके बाद मैथ की बात करें तो मैथ में है जो एडवांस मैथ काफ़ी पूछा जा रखा था आज। और जो दो टॉपिक है इस ये आपको ज़रूर पढ़ के जाना है, प्रिज्म और पिरामिड वाला। जो ज्योमेट्री में है ना, आपको 3D शेप्स में ज़रूर पढ़ के जाने हैं ये वाले टॉपिक। इन पे क्वेश्चन पूछ रखे थे। और एडवांस मैथ पे अच्छी पकड़ करके जाने हैं क्योंकि आपको वीडियो के लास्ट में ये भी दिखा दूंगा मैं कि क्या क्या पूछा गया। बिल्कुल एग्जैक्ट माइंड मैप बन जाएगा जिससे। साथ ही साथ आपको जीके जीएस की बात करूँ तो जो आपने आज तक पढ़ा है उससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ के जाना आपको। सिर्फ उसको ही रिवाइज करके जाना आपको। ठीक है, तो उसके बाद मैं आपको ये दिखा देता हूँ आज का एग्जैक्ट पेपर क्या था। आपको बताता चलता हूँ मैं। जो फर्स्ट शिफ्ट का बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा बता देता हूँ आपको। पेपर था उसने बताया, भाई ने ये सब कुछ आया था। जो मैथ से स्टार्ट करते हैं। मैथ्स के जो लगभग जो ये चैप्टर्स थे, सी आई एस आई, सिंप्लीफिकेशन, ट्रिग्नो, डी आई, इनसे कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है भाई आज वाली शिफ्ट में। इनसे कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। सबसे ज़्यादा वेटेज आपको फिर से बता रहा हूँ मेंसुरेशन। अगर आपको मेंसुरेशन में अच्छी पकड़ है तो आप इजीली अच्छा स्कोर कर लोगे। थोड़ा सा टाइम टेकिंग था मैथ, लगभग 25 से 27 क्वेश्चन आप कर सकते हो इजीली। बट अगर ज़्यादा अटैम्प्ट करने जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। और एवरेज का जो क्वेश्चन था वो आसानी पूछ रखा था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। 2 क्वेश्चन थे जो डिस्काउंट पे थे, 2 क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस पे थे। और एक था जो क्वेश्चन वो मिक्सचर एंड एलिगेशंस पे था। और साथ के साथ अलजेब्रा में आपने 3 फॉर्मूले पढ़े होंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाले। तो उनको जरूर रिवाइज करके जाना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाले। उसके बाद मैं बता देता हूँ आपको इंग्लिश में। इंग्लिश में जो 4 से 5 क्वेश्चन थे ना अपने पास पी क्यू आर एस के थे। 4 से 5 क्वेश्चन पी क्यू आर एस के, तो वो केयरफुली करने हैं आपको। उसमें गलती होने के चांसेस हो सकते हैं। साथ में इडियम प्लस में लेमन लैंग्वेज के पूछ रखे थे। और 1 वर्ड आ रखे थे, ईगोटिस्ट और ग्रेगेरियस। साथ के साथ उसके बाद बात करें तो हम क्लोज टेस्ट में था जो मॉडरेट था। क्लोज टेस्ट इतना मॉडरेट टू डिफिकल्ट लगा लो आप। थोड़ा सा ध्यान करोगे तो आप स्कोर अच्छा कर लोगे इसमें। डुएबल था, मतलब ऐसे नहीं कह सकते हम कि ज़्यादा मुश्किल था। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आगे। जो 2 से 3 क्वेश्चन थे इंग्लिश में वो एरर फाइंड आउट करने के थे। और जो 2 क्वेश्चन थे वो स्पेलिंग के थे, मतलब गलत स्पेलिंग दे रखी थी उसमें, ये बताना था कौन सी गलत है इसमें। तो उसके बाद अगर रीजनिंग की बात करें तो 10 से 12 क्वेश्चन थे ना रीजनिंग में जो स्टेटमेंट बेस्ड थे। स्टेटमेंट बेस्ड मतलब ये क्वेश्चन तो डुएबल थे बट इनमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग थे। तो आपको जो ये क्वेश्चन आए ना ज़्यादा स्टेटमेंट के, इनको अगर तो आप 1 गो में कर सकते हो तो जब भी कर लेना, नहीं तो 5 से 10 सेकंड के स्किप करना उसको। क्योंकि सेक्शनल टाइमिंग है तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। जो क्वेश्चन आपको आता है वो भी आपका रह जाएगा लास्ट में। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रख के जाना आपको। साथ में मिरर का था एक तो क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन एड्रेस पे थे। साथ के साथ सिलोजियम, क्लोक, कैलेंडर और जो मिरर बेस्ड क्वेश्चन थे ये आ रखे थे रीजनिंग में। और जीके थी जो थोड़ी सी हार्ड थी आज के जो पेपर में, लगभग 20 क्वेश्चन ही आते थे।
लगभग। तो आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बस जो पढ़ा है ना अभी तक, और जो जो बातें मैंने आपको बताई है, खाली उन पे ध्यान दे के जाना है, खासकर मेंसुरेशन जो मैथ में, और जो जीके में अभी तक पढ़ा आपने वो, और होमोनिम्स आपको रिवाइज करके जाना है इंग्लिश के अच्छे से, और एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जितने भी आपने रूल पढ़े हैं आपको उनको रिवाइज करके जाना है, और ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। बस जो आपको पेपर में आता है वही पढ़ के जाना है, बस आपका अच्छा ही पेपर होगा, पॉजिटिव इंटेंट से जाना है। तो जय हिंद भाई।